गुड इवनिंग दोस्तों आज हम क्यूबाई मिसाइल संकट के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि यह द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद तीसरी इतनी गंभीर परिस्थिति थी कि दुनिया ने खुद की मौत को लगभग खुद की आंखों से देख लिया था। कहने का मतलब है कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार के कगार पर आ गई थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो आइए दोस्तों आज हम क्यूबाई मिसाइल संकट के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसे क्यूबा में अक्टूबर संकट के नाम से भी जाना जाता है। यह संकट कोल्ड वार के दौरान उत्पन्न हुई। अगर दोस्तों जो कोल्ड वार बारे में नहीं जानते हैं, हम उनको बता दें कि कोल्ड वार 1947 से 91 के बीच में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चला। इसका रिजल्ट यह हुआ कि यूएसए ने यूएसएसआर को 15 भागों में तोड़ दिया। कोल्ड वार क्या होता है दोस्तों? कोल्ड वार बोले तो शीत युद्ध। इस युद्ध में जो रियल अपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से युद्ध करते हैं। इसी को कोल्ड वार कहा जाता है। दोस्तों क्यूबाई मिसाइल संकट की घटना 1962 ईस्वी में क्यूबा, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में हुई। मतलब इनका एक आपसी टकराव था। घटना यह थी दोस्तों कि उस समय कोल्ड वार चल रहा था और यूएसए और यूएसएसआर उस समय इनडायरेक्टली एक दूसरे को पूरी तरह से तबाह करने में लगे थे। इसके लिए यूएसएसआर ने सितंबर 1962 में क्यूबा की मदद से, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि कोल्ड वार में थर्ड पार्टी के माध्यम से ये लड़ते थे, डायरेक्टली नहीं लड़ते थे, इनडायरेक्टली किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाते थे। तो सितंबर 1962 में क्यूबा की मदद से यूएसए के अधिकांश भागों पर मध्यम और मध्यवर्ती दूरी की प्रक्षेपित मिसाइलों का यूज करके उन्हें तबाह करने का प्लान बनाया था यूएसएसआर ने। यूएसएसआर पूरी तरह से यूएसए को नेस्ता नाबूद करने पर लगा था, परंतु थर्ड पार्टी की मदद से। और वह थर्ड कंट्री कौन सी थी? तो वह क्यूबा थी। यह जो यूएसए द्वारा निर्णय लिया गया था दोस्तों, यह इसलिए लिया गया था क्योंकि सर्वप्रथम यूएसए ने इनडायरेक्टली 1958 से ही यूके में थोर IRBM और 1961 में इटली और तुर्की में जुपिटर IRBM, जो कि मॉस्को पर 100 से अधिक नाभिकीय हमला करने वाली मिसाइलें तैनात कर दी थी। परंतु इसकी शुरुआत किसने करी थी? इसकी शुरुआत कर दी थी यूएसए ने। यूएसए ने रसिया को पूरी तरह से तोड़ने के लिए, क्योंकि यूएसए को पता था कि उसके टक्कर में केवल एक ही कंट्री है और वह है यूएसएसआर। क्योंकि 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो दो ही कंट्री अस्तित्व में आई जो कि पावरफुल के रूप में आई। पहली थी यूएसएसआर, दूसरी थी यूएसए। तो अब इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हो गई कि कौन दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करेगा। तो इस लड़ाई के बीच में जो होता है एक दूसरे को तबाह करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो सर्वप्रथम यह कार्य किसके द्वारा किया गया था? यूएसए के द्वारा किया गया था, क्योंकि 1958 और 1961 ईस्वी में यूके और इटली से इसने मॉस्को को पूरी तरह से नेस्तानाबूद करने के लिए, नाभिकीय हमला करने के लिए 100 से अधिक मिसाइलें तैनात कर दी थी। किसने कर दी थी? याद रखिएगा, यूएसए द्वारा की गई थी। जब यह यूएसएसआर को प्लान के बारे में पता चला तो वह यूएसए को काउंटर करने के लिए यह क्यूबा मिसाइल हमला करने को तैयार था, जिसे हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से भी जानते हैं और इसे अक्टूबर संकट भी कहा जाता है। परंतु यूएसए ने 14 अक्टूबर 1962 में अमेरिकी U-2 फोटो आवीक्षण विमान के माध्यम से क्यूबा में जो यूएसएसआर की सारी प्लानिंग चल रही थी उसका फोटो और सबूत जमा कर लिया। जब यह बात यूएसए को खबर लगी, उसने क्या करा? जब उसको पता चला कि उसके ऊपर हमला होने वाला है तो उसने भी अपने हथियारों को तैनात कर दिए। मतलब उसने आदेश दे दिया कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप पूरी तरह से मॉस्को को नेस्ता नाबूद कर दीजिए। अब उस समय दुनिया को लगा कि अब पूरी दुनिया नाभिकीय युद्ध के जो जंजाल है या आग है उसमें झोंकी जा रही है। मतलब दुनिया पूरी तरह से अगर ऐसा हो जाता तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1962 ईस्वी में जापान जैसे यूएसए और यूएसएसआर में बहुत सारे कंट्री निकल जाते, इतने टुकड़े होते उन लोगों के नाभिकीय की युद्ध में। यूएसए ने क्यूबा पर आकाश और समुद्र से हमला करने की प्लानिंग करी। जब यूएसए को पता चला कि भाई क्यूबा से हो रहा है तो यूएसए ने कहा कि हम क्यूबा को ही मार डालेंगे।
ठीक है। यूएसए ने घोषणा की कि जो हथियार यूएसएसआर द्वारा क्यूबा में लगे हैं उन हथियारों के ठिकानों को यूएसएसआर नष्ट कर दे और क्यूबा में जो उसके ठिकाने हैं उसे बंद कर दे। उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएसए के कैनेडी प्रशासन को बहुत कम उम्मीद थी कि क्रेमलिन उनकी मांगों को मान लेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत दुश्मनी थी। उस समय तो दोनों एक दूसरे को तबाह करने पर लगे थे। तो जब कैनेडी ने यह कहा तो उन्हें बहुत कम उम्मीद थी कि अच्छा ऐसा रसिया कर भी सकता है। रसिया बोले तो उस समय यूएसएसआर। यूएसए एक सैन्य टकराव की अपेक्षा कर रहा था। उसे पूरी तरह से उम्मीद थी कि एक तो युद्ध होगा ही और भयंकर युद्ध होगा, या हम जीतेंगे या वो जीतेगा, क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यूएसएसआर जो होता है वो मानने वाला है। दूसरी तरफ यूएसएसआर के निकिता ख्रूश्चेव ने कैनेडी को एक पत्र लिखा गुप्त माध्यम से। उसमें उन्होंने लिखा कि अगर समुद्री मार्ग और वायु मार्ग से कार्रवाई होती है तो यह कार्रवाई इतनी आक्रामक होगी, और यह कार्रवाई दोस्तों अगर आप क्यूबा पर करते हैं, उन्होंने कहा, तो हम भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो यह कार्रवाई इतनी आक्रामक होगी दोनों तरफ से कि पूरी दुनिया नाभिकीय मिसाइल के युद्ध के नरक कुंड में स्वाहा हो जाएगी। बोला कि ओम नमः स्वाहा हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी अगर यह युद्ध होता भी है तो। यह आपको याद रखना है। किसने कहा था? निकिता ख्रूश्चेव ने कहा था। दोस्तों यह संकट बहुत ही भयानक था, क्योंकि अगर यह मिसाइल वार हो जाती तो आधी दुनिया का हाल तो जापान जैसा ही होना था। तो इस वार को रोकने के लिए जॉन एफ कैनेडी, जो कि उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे और यूएन के महासचिव, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 ईस्वी में हो गई थी दोस्तों। इसकी स्थापना का मुख्य कारण ही था कि थर्ड वर्ल्ड वार को रोकना। तो उस समय यूएन के महासचिव कौन थे? यू थाट ने यूएसएसआर के प्रमुख निकिता ख्रूश्चेव के साथ यह समझौता किया कि सोवियत संघ आक्रामक हथियारों को जो कि क्यूबा में रखे गए हैं और यूएसए की तरफ तैनात किए गए हैं उसे नष्ट कर देगा। और बदले में यूएसएसआर ने मांग करी यूएसए से कि आप हमारे जाने के बाद क्यूबा पर हमला नहीं करेंगे, और आप जो हमारी तरफ 1958 और 61 ईस्वी से इटली, जापान और यूके की मदद से हमारी तरफ मिसाइलें ताने हुए हैं उसे भी नष्ट कर देंगे। यह दोनों के बीच समझौता हुआ। दोस्तों दोनों ने समझौते पर अमल किया और क्या करा कि मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया। यूएसएसआर क्यूबा से वापस लौट गया अपने मिसाइलों के साथ, और यूएसए ने भी इटली, जापान और यूके में जो अपनी मिसाइलें तैनात थी 100 से भी ज़्यादा थी उसे निष्क्रिय करके चली आई। तो दोस्तों यहाँ पर यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। यू थाट की सराहना करनी बनती है, क्योंकि उन्होंने बीच का आदमी का काम किया, मतलब दोनों तरफ से उन्होंने समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दोस्तों दुनिया को एक भीषण संकट से बचा लिया। अगर दोस्तों अगर यह युद्ध हो जाता तो याद रखिएगा कि आज दुनिया मुझे नहीं लगता है कि बचती, क्योंकि यह युद्ध नहीं था। लगभग दुनिया ने खुद की मौत को खुद के आंखों से देखा था, परंतु यूएन के हस्तक्षेप से यह संकट टल गया। और दोस्तों यही संकट को हम लोग क्यूबा मिसाइल क्राइसिस बोलते हैं, या फिर क्यूबाई मिसाइल संकट या अक्टूबर संकट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।